नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य के 4 जिलों में आज रात से नाइट कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं के अलावा नहीं होगी कोई मूवमेंट। हिमाचल में आज कोरोना के 2157 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 24 की गई जान। वैक्सीनेशन और होम आइसोलेशन की निगरानी करेंगे शिक्षक, शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश। अब हिमाचल से बाहर जाने को भी जरूरी होगा ई पास, आदेश जारी। निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के लिए 50% बेड होंगे आरक्षित, कांगड़ा के 8 निजी अस्पतालों को दिए निर्देश। पुलिस चौकी घट्टा के 3 जवान कोरोना संक्रमित, 2 दिन के लिए बंद रहेगी चौकी। कोविड से जंग लड़ने में पूर्व सैनिकों की सहायता लेगी सरकार, रक्षा मंत्री ने राज्यपाल से बातचीत के दौरान दिया सुझाव। बिना टीकाकरण 1 मई के बाद शिक्षकों को स्कूलों में ना मिले प्रवेश, प्रदेश शिक्षक संघ ने उठाई मांग। हिमाचल में अब MBBS, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में कक्षाएं स्थगित, कोरोना के बढ़ते मामलों पर लिया फैसला। प्रदेश के स्कूलों में 17 मई तक चलेंगी रेमेडियल कक्षाएं, इसके बाद पढ़ेंगे नई कक्षाओं का सिलेबस। अस्पताल जाने से पहले जान सकते हैं बेड कैपेसिटी, NHM की वेबसाइट पर ले सकते हैं जानकारी। हिमाचल में फिर सताएगा मौसम, कल से 2 मई तक बारिश बर्फबारी के आसार। बेटी को कैंसर का मरीज बताकर इलाज के नाम पर लोगों से ठगे लाखों रुपए, शराब का आदी है आरोपी। RSS पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेसी अपना काम बताएं, वीरेंद्र कंवर बोले सरकार कर रही काम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू हो रहा है। इनमें कांगड़ा के अलावा ऊना, सोलन और सिरमौर जिला का नाम शामिल है। लगातार मामले बढ़ने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई मूवमेंट रात को नहीं होगी। राज्य में मंगलवार को कोरोना के 2157 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 631 मामले कांगड़ा जिला में हैं। हमीरपुर में 300 और सोलन तथा मंडी में भी 264 और 238 केस सामने आए हैं। राज्य में 24 मौतें भी पिछले 24 घंटे में हुई हैं। राज्य सरकार ने कोरोना से खराब होते हालात को देखते हुए शिक्षकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन और होम आइसोलेशन की निगरानी में लगाने का फैसला किया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आने वाले समय में अब संबंधित SDM ये ड्यूटी लगा सकेंगे। हिमाचल आने ही नहीं, अब बाहर जाने को भी ई पास चाहिए। DC शिमला ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अब बॉर्डर पर हो रही हर तरह की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए नाके लग गए हैं। ये नाके सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों में लगाए गए हैं। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए तथा जिला में रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की क्षमता का विस्तार करने की सख्त जरूरत को देखते हुए 50 बेड से ऊपर की क्षमता वाले निजी अस्पतालों के 50% बेड को कोविड-19 के रोगियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए DC कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया, सूर्या अस्पताल राजा का तालाब, श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा, हिमाचल हेल्थ केयर फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा, मेपल लीफ कांगड़ा, सिटी अस्पताल घुरकड़ी कांगड़ा, विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट पालमपुर, नवजीवन अस्पताल ज्वालामुखी तथा डेलिक अस्पताल धर्मशाला में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनता के कल्याण में यह आदेश जारी किए गए हैं। जोगिंद्रनगर उपमंडल की पुलिस चौकी घट्टा के 3 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण पुलिस चौकी को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। अब यहां पर किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य नहीं हो पाएंगे। पुलिस से संबंधित सभी कार्य अब जोगिंद्रनगर पुलिस थाना से ही होंगे। जानकारी देते हुए प्रोबेशनर DSP वसुधा सूद ने बताया, एक महिला आरक्षी सहित पुलिस पोस्ट घट्टा के 3 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस चौकी में तैनात अन्य पुलिस के जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही पुलिस चौकी को सील कर दिया गया है व आम जनता की सुविधा के लिए जोगिंद्रनगर पुलिस थाने में सेवाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही पुलिस चौकी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार अब पूर्व सैनिकों की सहायता लेगी। हिमाचल प्रदेश में सैनिक नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से दूरभाष पर बातचीत कर कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्य और सुविधाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव दिया। प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रेस वार्ता के दौरान राज्य के सरकारी स्कूलों में बिना टीकाकरण किसी भी शिक्षक को प्रवेश न देने की मांग उठाई है। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने, कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहन देने का भी आग्रह किया गया। प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षकों की पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को प्रमुखता से रखा। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते मेडिकल और डेंटल कॉलेज में आयोजित की जाने वाली कक्षाओं को 10 मई तक स्थगित कर दिया गया है। इसमें MBBS और BDS की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, BSc पैरामेडिकल फर्स्ट और सेकंड, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, GNM फर्स्ट और सेकंड, ANM में फर्स्ट और सेकंड ईयर की कक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। निदेशक मेडिकल एजुकेशन सुरेंद्र सिंह की तरफ से सभी डेंटल और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को ये निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षाएं कब शुरू होंगी, इस बारे में दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा। यह सब कोविड की स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को फिलहाल प्रदेश सरकार ने बंद रखा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए 17 मई तक रेमेडियल कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद नई कक्षाओं का छात्र सिलेबस पढ़ेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान SSA ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों के लिए रेमेडियल कार्यक्रम तैयार किया है। यह पढ़ाई केवल वर्किंग डे में ही करवाई जा रही है, यानी छुट्टी के दिन पढ़ाई नहीं होगी। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत बच्चों की रेमेडियल कक्षाएं लगाकर विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अब साप्ताहिक क्विज भी करवाई जाएगी। प्रदेश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। प्रदेश के अस्पतालों में कितनी बेडिंग कैपेसिटी, अब स्वास्थ्य विभाग इसकी हर रोज वेबसाइट के जरिए जानकारी दे रहा है। मंगलवार को भी प्रदेश के अस्पतालों में कुल 1686 बेडिंग की कैपेसिटी थी और 980 मरीज एडमिट थे। हालांकि हिमाचल में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मरीज अस्पतालों में एडमिट किए जा रहे हैं उनके लिए पर्याप्त बेडिंग कैपेसिटी की गई है। इसमें किस जिला में अस्पतालों में कितनी बेडिंग कैपेसिटी है और कितने कोविड मरीज एडमिट हैं, इसकी जानकारी अब आसानी से वेबसाइट के जरिए मिल सकती है। हिमाचल में कल से मौसम फिर करवट लेगा। 28 अप्रैल से प्रदेश में फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। बुधवार से मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 28 अप्रैल से 2 मई तक इन जिलों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 2 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बेटी को कैंसर पीड़ित बताकर इलाज के लिए धन उगाही कर रहा नेपाली मूल का शातिर राजू मंगलवार को भड़वाहन पंचायत के प्रधान कमांडो जितेंद्र ठाकुर के हत्थे चढ़ा। शातिर ग्राम पंचायत बड़ी धार और कुफरी में जालसाजी के साथ बेटी के इलाज के नाम पर करीब 30,000 रुपए उगाह कर चुका था। जैसे ही वह भड़वाहन पंचायत कार्यालय पहुंचा, प्रधान से अपनी बेटी को कैंसर पीड़ित बताकर आर्थिक मदद की उसने गुहार लगाई। प्रधान के पूछने पर बताया कि बेटी कैंसर से गंभीर ग्रस्त है और PGI चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। इलाज के लिए 10 लाख से अधिक राशि खर्च होने की बात PGI के चिकित्सकों ने बताई है। जब पंचायत प्रधान ने दस्तावेज खंगाले तो सभी जाली पाए गए। उपचाराधीन बेटी के तीमारदारों से बात करनी चाहिए तो राजू ने उसके पास कोई मोबाइल न होने की बात कही। ऐसे में इमोशनल जालसाजी का शक होते देख प्रधान ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब सच उगल दिया। शातिर राजू ने कबूल किया है वह पिछले 2 साल से इस तरह बेटी को कैंसर पीड़िता बताकर करीब 5 लाख रुपए इकट्ठा कर चुका है। प्रधान जितेंद्र ठाकुर ने पुलिस थाना पद्धर को सूचित कर शातिर को पुलिस के हवाले कर दिया है। SHO केहर सिंह ने बताया, मामले की तफ्तीश जारी है। कहां से कितना पैसा इकट्ठा किया है यह पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज सेवा के लिए समर्पित संगठन पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस के विधायक को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। संघ सदैव सेवा के लिए आगे रहता है और कोरोना संकट में भी संघ न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश व विश्व के अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं दे रहा है। यह बात प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। उन्होंने कहा, हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं।
हम ना तो घर में हैं ना महल में, बल्कि जनता के बीच रहकर उसका दुख दर्द बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के समय में हिमाचल प्रदेश में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया गया है, हर संभव मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं आगे आकर काम कर रहा है और वर्तमान में भी संघ सेवा के इस प्रकल्प में आगे बढ़कर काम कर रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, कांग्रेस वर्तमान में आलोचना के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, हर काम में कोई न कोई कमी निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। एक तरफ कोरोना का संकट है और ऐसे समय में विपक्ष की भूमिका निभाने के स्थान पर कांग्रेस आलोचक की भूमिका में है और बिना बात के आलोचना करना कांग्रेस की आदत बन गया है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।